मोस्ट पावरफुल एनिमे कैरेक्टर से करवाए। क्या गोकू इन सबको हरा देगा या फिर कोई है जो गोकू को हरा सकता है? आओ चलो देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक तरफ होगा गोकू और वहीं दूसरे तरफ कैरेक्टर्स है जिन्वू, इचिगो, गोजो, नारुतो, एनोस, सैटामा। और मैं बता दूं कि यह पार्ट 1 है जिसमें इतने कैरेक्टर्स हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में और भी पावरफुल कैरेक्टर्स आएंगे जो कि गोकू से फाइट करेंगे, जिसे देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। वैसे आप नेक्स्ट पार्ट के लिए कैरेक्टर्स सजेस्ट कर सकते हैं। बैटल स्टार्ट करने से पहले हम इन कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। सबसे पहले है गोजो सातोरू। गोजो सातोरू के पास लिमिटलेस टेक्निक्स है जिससे यह स्पेस तक को मैनिपुलेट कर सकता है। गोजो के पास ब्लू, रेड, पर्पल जैसे बहुत सारे कर्स्ड टेक्निक्स हैं। इसके अलावा इसके पास 6 आइज है और साथ ही इसका गेम चेंजर टेक्निक इसका डोमेन एक्सपेंशन है, जिससे यह अपने अपोनेंट को एक इन्फिनिटी वॉइड में ले जाता है जहां पर सिर्फ इसका कंट्रोल होता है। अब जिन्वू के पावर एंड एबिलिटीज को भी जान लेते हैं। जिन्वू का बेसिक एबिलिटीज इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी है। साथ ही इसके पास शैडो एक्सटेंशन का भी पावर है, जिससे यह किसी भी अपोनेंट को खत्म करके उसे शैडो में चेंज करके अपनी शैडो आर्मी बना सकता है। इसके अलावा यह रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और इसके ऊपर टाइम से रिलेटेड कोई भी अटैक काम नहीं करता। इसके पास रिजनरेशन फैक्टर है। अब नारुतो के भी पावर एंड एबिलिटीज को जान लेते हैं। नारुतो का बेसिक पावर शैडो क्लोन जुत्सु, निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सेन जुत्सु है। इसके अलावा नारुतो के पास कुछ फॉर्म्स है जिसमें वह एक्सट्रीमली पावरफुल हो जाता है, जैसे टेल्ड बीस्ट मोड, सेज मोड, 6 पाथ सेज मोड, बारियन मोड। इन फॉर्म्स में नारुतो इनहेंस स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी चाक्रा रिजर्व्स अचीव करता है। साथ ही सभी चाक्रा नेचर को मैनिपुलेट कर सकता है और इनहेंस स्पीड से होने वाले इंजरीज को भी हील कर सकता है। और चलो अब साइटामा के पावर्स को भी जान लेते हैं। साइटामा सिर्फ अपने एक पंच से पावरफुल मॉन्स्टर को फिनिश कर सकता है। इसके पास नॉर्मल पंच, कंसेक्यूटिव पंच, सीरियस पंच, सुपर स्नीज एंड डेथ पंच जैसे अटैक्स हैं। इसके पावर लिमिट को बताया नहीं गया है। ये बंदा न्यूक्लियर पंच से मार खाकर भी 0 रिएक्शन देता है। और अब एनोस वोल्डिगोट के बारे में भी जान लेते हैं। एनोस एक डीमन किंग है। इसके पावर के बारे में बात करें तो ये किसी भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है और उसे फिर से रिजनरेट भी कर सकता है। ये पूरे एक वर्ल्ड को अपने हाथों से कंट्रोल कर पाता है। ये अपने हार्ट बीट से आगे वाले की नस्ल फाड़ देता है और इसके पास डिस्ट्रक्टिव आइज भी है, जिससे यह किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे मैजिकल पावर्स है और इसके पास एक पावरफुल स्वॉर्ड वनुस दो नोआ है, जिससे ये एग्जिस्टेंस को फिनिश कर देता है। और चलो अब आखिरी कैरेक्टर इचिगो के बारे में भी जान लेते हैं। इचिगो का अगर बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी है। साथ ही यह फाइट में स्वॉर्ड का यूज करता है। इसके पास गेत्सुगा तेनशो, शिंकाई, बंकाई जैसे अटैक्स है। साथ ही इसके पास पावरफुल फॉर्म्स भी है, जैसे बंकाई फॉर्म, होलोफिकेशन फॉर्म, वास्टोलॉर्ड फॉर्म, फाइनल गेत्सुगा तेनशो फॉर्म। और चलो अब दूसरे तरफ से गोकू के बारे में भी जान लेते हैं। गोकू के पास इमेंस स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्पिरिट बोम, कामेहामेहा जैसे अटैक्स और साथ ही बहुत सारे पावरफुल फॉर्म जैसे कि सुपर सायान फॉर्म, सुपर सायान गॉड फॉर्म, सुपर सायान ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर एंड एबिलिटीज को अच्छे से जान चुके हैं और अब चलो सीधे ही बैटल स्टार्ट करते हैं। लेकिन बैटल स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे हार्ड वर्क को समझो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फाइट होने वाला है इचिगो वर्सेस गोकू। फाइट की शुरुआत में गोकू कहेगा कि अच्छा तो तुम ही हो इचिगो कुरोसाकी, आज तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगा। जिससे इचिगो कहेगा कि हाँ मजा तो आएगा, क्योंकि आज मैं अपने से बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर से फाइट करने वाला हूँ। और फिर गोकू अपने पावर्स को बूस्ट कर लेगा और बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा फाइट के लिए। जिसके बाद इचिगो गोकू पर अपने स्वॉर्ड से एक डिस्ट्रक्टिव अटैक करेगा, जिससे वहां पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होगा, लेकिन उससे गोकू बच जाएगा। और फिर वह एनर्जी ब्लास्ट से इचिगो पर अटैक करेगा, लेकिन वह एनर्जी ब्लास्ट से बचते हुए गोकू के पास पहुंच जाएगा और गोकू पर अटैक कर देगा। जिस अटैक को गोकू इजिली हिट कर देगा, जिसके बाद दोनों के बीच में क्लोज कॉम्बैट होने लगेगा, जिसे देखकर इचिगो फिर से अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे अटैक्स करेगा और फिर गोकू भी इन अटैक्स को अपने हाथों से इजिली हिट करने लगेगा। और तभी गोकू कामेहामेहा से इचिगो पर अटैक कर देगा, जिससे इचिगो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। और तब इचिगो उठेगा और अपने मन को हौसला देकर बांकाई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसे देख गोकू हैरान होगा कि यह कैसी एनर्जी है। और तब इचिगो अपने स्वॉर्ड यानी कि शिंकाई को सामने की ओर करेगा और बंकाई कहेगा, जिससे गोकू पर एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव अटैक होगा, जिस अटैक को गोकू रोक नहीं पाएगा
और इससे गोकू को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचेगा। और तब इचिगो कहेगा कि अपने आप को रोको मत, मुझे तुम्हारा असली पावर देखना है। और तब गोकू एसएजे फॉर्म में आ जाएगा और एनर्जी ब्लास्ट से इचिगो के ऊपर अटैक करने लगेगा, जिन अटैक को इचिगो अपने स्वॉर्ड से हिट करेगा। ऐसे ही कुछ देर फाइट चलेगा। उसके बाद इचिगो वास्तव लॉर्ड फॉर्म में आ जाएगा और एक पावरफुल सैरो से गोकू पर अटैक करेगा। गोकू कामेहामेहा का अटैक करेगा, जिससे वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होगा। इसी तरह से फाइट चलते रहेगा और फाइट के लास्ट में इचिगो अपने प्राइम फॉर्म फाइनल गेट्सुगा टेंशो में आएगा और अपना फाइनल अटैक गोकू पर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ से गोकू कामेहामेहा अटैक कर देगा, जिसके बाद इचिगो ये देखकर शॉक्ड हो जाएगा कि उसके इतने पावरफुल अटैक से भी गोकू को कुछ भी नहीं हुआ और इसी के साथ इस फाइट को गोकू जीत जाएगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर है गोकू। और अब फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस नारुतो। फाइट के स्टार्ट में नारुतो कहेगा कि लगता है आज मुझे अपने पूरे पावर्स का यूज करना होगा, जिस पर गोकू कहेगा कि हाँ, अपने आप को रोकना मत, क्योंकि मुझे एक बेहतर फाइट करना है। और तब गोकू अपने पावर्स को इनहेंस कर लेगा और कहेगा कि तो चलो शुरू करते हैं। गोकू अपना पोजीशन ले रहा होगा कि इतने में ही नारुतो अपने पावरफुल फिस्ट से गोकू को पंच मारेगा, जिस पंच को गोकू रोक लेगा। लेकिन अब नारुतो 6 पाथ सेज मोड को अचीव कर लेगा। नारुतो खुद को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन गोकू नारुतो को हिट कर देगा और अब नारुतो विंड स्टाइल रासेंगान का अटैक करेगा, जिसके रिप्लाई में गोकू एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करेगा। और अब नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करेगा, जिसे देखकर गोकू हैरान हो जाएगा और कहेगा कि अरे यह तो बहुत सारे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सबको हरा दूंगा। और तब नारुतो के सभी क्लोन्स गोकू पर अटैक करने लगेंगे, लेकिन गोकू अपने स्पीड और स्ट्रेंथ से सभी क्लोन्स को मारने लगेगा और कुछ ही देर में नारुतो के सभी क्लोन्स को फिनिश कर देगा। और जब फाइट का लास्ट मोमेंट होगा, तब नारुतो अपने बेरियन मोड को अचीव कर लेगा और वहीं दूसरी ओर गोकू अपने पूरे ताकत से कामेहामेहा का अटैक करेगा। लेकिन बेरियन मोड में नारुतो को कुछ भी नहीं होगा और यह देखकर गोकू सुपर सायान फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और नारुतो की ओर बढ़ेगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होने लगेगा और फिर एंड में गोकू अपने कामेहामेहा को एक्टिव करेगा। गोकू अपने बहुत ज्यादा पावर से इस कामेहामेहा को क्रिएट करेगा और उससे नारुतो पर अटैक कर देगा और बस इस अटैक से नारुतो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर है गोकू। और अब थर्ड में फाइट होने वाला है गोजो वर्सेस गोकू। फाइट के स्टार्ट में गोजो कहेगा तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, लग रहा है आज फाइट में मजा आएगा। इस पर गोकू हंसते हुए कहेगा हाँ मजा तो आएगा। अब गोकू अपने पावर्स को बूस्ट कर लेगा और फिर गोजो से क्लोज कॉम्बैट करने लगेगा। दोनों ही अपने स्पीड, रिफ्लेक्स और टेलीपोर्ट की मदद से एक अच्छा क्लोज फाइट करेंगे, जिस पर गोकू कहेगा कि वाकई तुम्हारा स्पीड और स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। जिस पर गोजो कहेगा अरे यह तो अभी शुरुआत है, मेरा असली ताकत तो अब तुम देखोगे। और तब गोजो अपने पावरफुल अटैक कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड से गोकू पर अटैक करता है, जिस अटैक को गोकू रोक नहीं पाएगा और इस अटैक से गोकू को थोड़ा बहुत डैमेज चला जाएगा। इसके बाद गोकू सुपर सायान फॉर्म में आ जाएगा, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फिर से हैंड टू हैंड फाइट होने लगेगा। मौका देखकर गोकू एनर्जी ब्लास्ट से भी अटैक करेगा और इसी तरह से कुछ देर तक यह फाइट चलता रहेगा। गोजो अपने कर्स्ड टेक्निक्स का यूज करते हुए गोकू पर बहुत सारे अटैक्स करेगा, जिसका गोकू डटकर मुकाबला करेगा। और फाइट के लास्ट में गोजो अपने सबसे पावरफुल टेक्निक डोमेन एक्सपेंशन का यूज करेगा और वहीं दूसरी ओर गोकू सुपर सायान ब्लू फॉर्म में आ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोकू लाइट ऑफ स्पीड को सरपास कर चुका है, इसलिए गोकू अब कामेहामेहा का अटैक करेगा और गोकू के इस अटैक से गोजो बच नहीं पाएगा और गोजो डिफीट हो जाएगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर गोकू है। और अब दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होने वाला है, साइटामा वर्सेस गोकू। फाइट के स्टार्ट में गोकू कहेगा कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर हो। और फिर गोकू सुपर सायान फॉर्म में आ जाएगा और साइटामा से कहेगा कि अब चलो सीधे ही फाइट करते हैं। और फिर साइटामा अपने सुपर स्पीड से गोकू के पास पहुंचेगा और दोनों के बीच में हैंड टू हैंड फाइट होने लगेगा। लेकिन तभी गोकू ऑब्जर्व करेगा कि वह इस फॉर्म में साइटामा को डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा है, इसलिए गोकू अब सुपर सायान ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस फॉर्म में गोकू का पावर बढ़ जाएगा और अब जब वह साइटामा पर अटैक करेगा तो साइटामा का हालत खराब हो जाएगा। उससे समझ में आ जाएगा कि जिसे वह हल्के में ले रहा था वह पावरफुल तो है। फाइट के इस मोमेंट पर गोकू को लगेगा कि उसने साइटामा को खत्म कर दिया है, लेकिन तभी साइटामा आउट ऑफ नोवेयर गोकू को सीरियस पंच मारेगा। साइटामा सीरियस हो चुका है, गोकू को फील हो जाएगा और दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस फाइट होगा। इसी तरह से यह फाइट बहुत देर तक चलेगा, लेकिन जब फाइट का एंड मोमेंट होगा तो दोनों ही अपने प्राइम फॉर्म में होंगे, जिसके बाद गोकू अपना फाइनल अटैक कामेहामेहा का अटैक करेगा, जिसे साइटामा अपने पूरे पावर को लगाकर रोकने की कोशिश करेगा। यह देखकर गोकू अपने पूरे पावर को अटैक में लगाने लगेगा
और फाइनली साइटामा इसे रोक नहीं पाएगा और वह नीचे गिर जाएगा। और यही हाल दूसरे तरफ गोकू का भी है, लेकिन वह किसी भी तरह से अपने आप को संभालता है और खड़ा हो जाता है। गोकू के लिए यह फाइट बहुत ही हार्ड रहा, लेकिन उसने कर लिया। वैसे तो साइटामा ने अपना बेस्ट किया, लेकिन गोकू ने मुश्किल से ही सही लेकिन साइटामा को हरा दिया और इस फाइट का विनर है गोकू। अब फाइट होने वाला है जिन्वू वर्सेस गोकू। इस फाइट में क्लोज कॉम्बैट ज्यादा होगा। फाइट के स्टार्ट में गोकू अपने बेस फॉर्म में ही अपने पावर्स को बूस्ट कर लेगा और कहेगा कि चलो अब सीधे ही फाइट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोनों ही अपना पोजीशन ले लेंगे और एक दूसरे की ओर बढ़कर हैंड टू हैंड फाइट करने लगेंगे। दोनों ही अपने स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्स से एक दूसरे को चौंका देंगे। गोकू के अटैक्स जिन्वू को बहुत ही डैमेज पहुंचाएंगे और उसका स्टेमिना लो होने लगेगा। और अब जिन्वू अपने स्वॉर्ड का यूज करेगा गोकू से फाइट करने के लिए। इसके बाद इन दोनों के बीच फिर से बहुत ही डेंजरस तरीके से फाइट होने लगेगा। जिन्वू अपने पूरे ताकत से गोकू पर अटैक करेगा और साथ ही गोकू भी जिन्वू को अच्छा टक्कर देगा। जिन्वू अपने शैडोज की मदद से गोकू पर अटैक करेगा, बट गोकू अपने कामेहामेहा से उन अटैक्स को रोक लेगा। इसी तरह से थोड़ा देर तक यह क्लोज कॉम्बैट चलता रहेगा और जब फाइट का एंड मोमेंट होगा तो जिन्वू अपने प्राइम फॉर्म में होगा, वहीं दूसरी ओर गोकू ने भी सुपर सायान को अचीव कर लिया होगा। यह फाइट देखने लायक होगा। इसमें जिन्वू का स्पीड, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा और यह क्लोज कॉम्बैट बहुत ही यूनिक होगा। और एंड में गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा से जिन्वू पर अटैक करेगा और इसी के साथ ये फाइट खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर है गोकू। और इसी के साथ अब मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होने वाला है, एनोस वर्सेस गोकू। फाइट के स्टार्ट में ही गोकू सेंस कर पा रहा होगा कि एनोस कितना ज्यादा पावरफुल है। एनोस कहेगा कि चलो अब जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो और तब गोकू सीधे ही सुपर सायान ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि एनोस पावरफुल तो है। और फिर गोकू एनोस के पास पहुंचकर उस पर लात घुसों की बारिश करने लगेगा, लेकिन इससे एनोस को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और तभी एनोस अपने मैजिकल पावर से गोकू को पकड़कर नीचे पटक देगा और तब गोकू को यह फील हो जाएगा कि एनोस से लड़ने के लिए उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव करना होगा और फिर गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेगा। वहीं दूसरी ओर एनोस अपना एक पावरफुल मैजिकल अटैक करेगा, जिससे गोकू बचने की कोशिश करेगा और अपने कामेहामेहा को एक्टिव करने लगेगा। गोकू अपने कामेहामेहा का अटैक करेगा, इतने में ही दूसरे तरफ से एनोस भी अपना एक पावरफुल मैजिकल अटैक करेगा, जो अटैक गोकू के कामेहामेहा को इजीली तोड़ देगा और गोकू को बहुत गहरा डैमेज पहुंचाएगा। एनोस को लगेगा कि उसने गोकू को खत्म कर दिया, लेकिन इतने में ही वह देखेगा कि गोकू ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया है, जो कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होता है। और तब एनोस अपना एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल अटैक गोकू पर करता है, जिसके रिप्लाई में गोकू फिर से कामेहामेहा का अटैक करता है, लेकिन अब यह पहले से बहुत ही पावरफुल था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोकू का कामेहामेहा एनोस के मैजिकल अटैक से वीक पड़ जाता है और एनोस का अटैक गोकू पर भारी पड़ जाता है। एनोस के इस अटैक से गोकू को हद से ज्यादा डैमेज पहुंच जाएगा और गोकू इंजर्ड होकर नीचे गिर जाएगा। और अब इससे पहले कि गोकू और कुछ करें, एनोस अपने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड वेनुस द नोआ को बुला लेगा और अब एनोस स्वॉर्ड से गोकू पर अटैक कर देगा, जिससे अब गोकू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा और फाइट करने के हालत में नहीं रहेगा। और इसी के साथ इस फाइट का विनर है एनोस वोल्डिगॉड। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं अब इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ भी अपना सपोर्ट दिखाना।